Hello boys. Problem set 2, question number 9. This is very important question. Very important question. See, first you use the textbook and read the question. The sum of two roots. Now you know roots means alpha and beta. What we use? Root means alpha and beta. Okay. So alpha and beta, the sum is given 5 and the sum of their cubes is 35. Means suppose alpha and beta are roots, तो इनका सम कितना दिया हुआ है 5 और इनके क्यूब का जो सम है that is 35 and we have to find those roots and the equation also, the quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. Now see boys, here alpha and beta I have assumed the roots of the given quadratic equation, and as per the condition in the question it is mentioned the sum of alpha and beta means sum of the roots means alpha plus beta is 5. So just assume it equation number 1. And the sum of cubes means alpha ka cube plus cube of beta, the sum of this cube is 35. Okay, assume this is equation number 2. Now cube is mentioned. Now see boys, alpha plus beta is equal to 5 means the sum of the roots is 5 and the sum of the cubes of the roots is 35. सबसे पहले मैं तुम लोग को 8th स्टैंडर्ड का एक आइडेंटिटी याद दिला देता हूँ. सपोज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब अगर दिया हुआ है, होल क्यूब, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ 8th स्टैंडर्ड. इंस्टेड ऑफ ए एंड बी आई हैव यूज्ड अल्फा बीटा. व्हाट वी डू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा. ओके, ये तुम लोग को याद दिला देता हूँ मैं. ए प्लस बी होल क्यूब, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये हम लोग लिखते. याद आ रहा है? इस यहां पर नसीब, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टैंडर्ड 8. ए प्लस बी होल क्यूब अगर रहेगा तो ए क्यूब और यहां पर लास्ट में बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी, 2 बार लिखना है और बीच में एक बार ए का स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर, तो उसको याद ऐसे रखना है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ईयर प्लस 3ab, एक बार ए का स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका तुम एक बार स्क्रीनशॉट लो थोड़ी देर के बाद, मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसा करना है. सबसे पहले ए क्यूब और बी क्यूब को बाजू बाजू में ले लो या ऐसे रख दो. ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा. ये बी क्यूब मैंने बाजू में लिखा है. देखो इधर 3ab दोनों में कॉमन है, सो 3ab कॉमन निकालो. इधर ए स्क्वायर में से ए कॉमन आया तो अंदर बचेगा ए प्लस इधर बी स्क्वायर में से बी कॉमन आया मतलब अंदर बचा बी. सो अब इसको सिर्फ सीधा करके लिख दो. तो मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे के वैसे यहाँ पर रखूँगा, ये वैसे रख दूंगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वैसे रख देंगे और ये पार्ट मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ. मीन्स ए प्लस बी होल क्यूब विल यूज एज इट इज और ये प्लस 3ab और ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट तो जैसे कैसे रहेगा तो ये प्लस, ये पूरा इधर जब आएगा यहाँ पर तो दिस विल बी माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी. ये पूरा मैंने लेफ्ट साइड में लिया इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अब एक दिमाग में रखने का, ये जो राइट साइड है मैं इसको साइड सिर्फ बदल देता दोनों की, मतलब मैं इसको सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी. ये जो लेफ्ट साइड का है ये पूरा मैंने राइट साइड में लिख दिया और ये जो राइट साइड का है मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया. तो ये जो मिला मुझे, ये ध्यान दो, ये कैसा आया याद रखो, ये कैसे आया याद रखो. मतलब अगर ब्रैकेट का क्यूब रहा तो हम लोग ये एक्सपेंड करते, इसको लेफ्ट साइड में लेके हमने ये मिलाया हुआ है. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर रहा तो ये पैटर्न में हम लोग को लिखना है. ये समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो. सो इन दिस प्लेस व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, इंस्टेड ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं ए के बदले अल्फा और बी के बदले बीटा लिखूंगा. ओके, नाउ सी बॉयज, ये जो लेफ्ट, ये पूरा जो मुझे मिला हुआ है
ये ऊपर का हिस्सा मैंने रफ किया, कैसा है तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा, या उसको एक बार फिर से लिखो। नाउ आई एम यूजिंग दिस फॉर सॉल्विंग दिस। ओके, नाउ यूज ए क्यूब और बी क्यूब के बदले लिख दो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे क्या कर रहा हूँ समझ रहे क्या? इसको यूज करना है और यहाँ पर लिखना है इन द प्लेस ऑफ ए एंड बी यूज अल्फा एंड बीटा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। टेक्स्ट बुक में डाइजेस्ट में डायरेक्ट ये दिया हुआ है। ये कहाँ से आया? तो ये इससे आया। ये कैसा आया? तो इसके पहले मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सो आई रब दिस। और अब मुझे यूज़ करना है जो क्वेश्चन में जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली हुई है ना। सी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज 5, सम ऑफ इट देयर क्यूब इज 35। तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू है देखो इधर ही क्यूब का सम कितना दिया है 35, सो यूज 35 ईयर। अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में लिख दो कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा एज इट इज इंटू ये जो ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा है उसको 5 लिख दो। मतलब जहाँ जहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा उधर 5 लिख दिया और जहाँ पर क्यूब था उधर 35 लिखा। इसको सॉल्व करके हम लोग को अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिलेगा। और एक बार अल्फा इंटू बीटा मिला, तुमको मालूम है अल्फा बीटा मिला और अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आई यूज दैट या। सो फर्स्ट यू सॉल्व दिस 35 एज इट इज, 5 का क्यूब 125 माइनस ना सी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 का कितना हो गया 15 अल्फा बीटा। ओके, अब मैं थोड़ी जगह चेंज कर रहा हूँ, ये पूरा लेफ्ट साइड में लेता हूँ, इसको है ना मैं यहाँ पर इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ और ये नंबर को मैं इधर बुला लेता हूँ। सो ये माइनस 15 अल्फा बीटा प्लस 15 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्या होगा? प्लस 15 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 125 एज इट इज, 35 इधर आ गया माइनस 35। ओके, नाउ सी दिस अल्फा 15 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 125 माइनस 35 कितना आएगा 90। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 90, ये 15 को इधर बुला लो अपॉन 15। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया? अल्फा इंटू बीटा आया 15 1 जा 15 6 जा 90। सो अल्फा इंटू बीटा वी गॉट 6। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है? सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, पिछले एक्सरसाइज का याद करो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ना सी दिस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जहाँ जहाँ पर जो जो पूछा है उसमें वैल्यू लिख दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ रूट कितना है अपने पास क्वेश्चन में ये 5 इंटू एक्स 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ओके, मतलब इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या याद रखो, ये सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और क्यूब ऑफ रूट्स दिया हुआ है ना, सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आया है? ये जो है ना, इसके लिए अपना वीडियो में मैंने पहले जो बताया कि a प्लस बी होल क्यूब अगर करेंगे तो उधर क्या एक्सपेंशन आता है, और a प्लस बी होल क्यूब की जगह पे अल्फा बीटा लिख दो, खत्म। a और b की जगह अल्फा और बीटा लिख दो एंड अप्लाई दिस, पुट द वैल्यू हियर एंड सॉल्व, गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाता, क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन में अपने को क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपने को मालूम चाहिए और अल्फा इंटू बीटा मालूम चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट मालूम चाहिए। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। सी बॉयज, वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई हैव मेंशन, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया वैसा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। इफ सम ऑफ द रूट्स इज 3, मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब वाला, उसको प्रैक्टिस कराने के लिए। ओके, सो यूज द सेम फॉर्मूला एंड कम टू द सेम क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 63, मीन्स ओनली नंबर्स आर चेंज। पिछले क्वेश्चन में 5 था और इधर 35 था, अब 3 और 63, बस और कुछ नहीं है। तो यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन,
सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। नस्सी बॉयज, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट इज 3, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ रूट्स इज 63। पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो इसको मैं रब कर देता हूँ अभी। और इसका जो आंसर आने वाला है, ये आंसर याद रखो, ये आंसर है। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन आई गिव। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो तुमको आंसर याद रहेगा क्या करना है। ठीक है, ये आंसर तुम्हारा आना चाहिए सेम मेथड से, पिछले क्वेश्चन के जैसे। दीज आर सम एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन मैंने दिए हुए जो 2-2 मार्क्स के लिए। ये पार्ट 1 2 मार्क्स को आने वाले क्वेश्चन। ये सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। सी द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जाम, एसएससी बोर्ड एग्जाम अक्टूबर 2012। सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक से नहीं है। मार्च 2012, मार्च 2014 एंड अक्टूबर 13। थर्ड वाला क्वेश्चन जुलाई 16। फोर्थ वाला क्वेश्चन मार्च 13, मार्च 14। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। ये तुम लोग बोलेंगे सर इधर 14 और इधर 14 सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। पहले ABCD सेट होते थे, तो ABCD सेट में क्वेश्चन अलग अलग आते थे। ओके, ना सीधा सेकंड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मेथड सॉल्व करना है तुमको। सेकंड क्वेश्चन, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर 4, 5, 5, 7, 3 एंड -4। ये 3 बार एग्जाम में आए हुए 3 क्वेश्चन है। ये अल्फा और ये बीटा, तुम लोग को मालूम है अभी क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालने का और अल्फा इंटू बीटा निकालने का। ये 2 निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करो। मतलब ये मैं क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन का तुम लोग को फॉर्मूला लर्न हो जाए बार बार प्रैक्टिस करके। वन मोर थिंग बॉयज, मैंने एक बात ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे वीडियो, अभी मैंने लास्ट वीडियो भी जो भेजा हुआ था, सिर्फ 9 व्यूज़ है, 9 ओनली 9 व्यूज़। क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। ओके, नाउ फ्रॉम टुडे एवरी डे आई एम गोइंग टू सिट इन द क्लास। मैं ट्राई ये करने वाला हूँ कि कुछ बच्चों को 17 से लर्निंग के लिए ट्यूशन में बुलाने वाला हूँ। आज मतलब इवन ऑड टाइप, मतलब आज कुछ लोग आएंगे, कल कुछ लोग आएंगे। मैं, रोहित सर, राधिका मिस मिलके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स के तुम्हारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर करना शुरू करेंगे। लेकिन रोज़ 10 ही बच्चे, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा कुछ तो भी एडजस्ट करेंगे और सब्जेक्ट वाइज लर्निंग भी स्टार्ट कर देंगे 17 से। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी क्या रहेगा, मैं वो हिसाब से ग्रुप पे डाल दूंगा। और जो बच्चे अभी रीटेस्ट में, अपने रीटेस्ट में सब बच्चे पास हो गए, तो वो बच्चे लोग को खाली इतना बोल दो कि आगे जो भी अगर ट्यूशन कंटिन्यू करना है तो इधर आ जाओ बोल के मुझे मिलने के लिए, क्योंकि अपने बाकी एडमिशन ऑलरेडी फुल है। ठीक है, थैंक यू बॉयज़, टेक केयर।